जब आया है जिसके अंदर देखिए अंदर क्या क्या लगा हुआ रहता है इसके बारे में। और ये जो ठंडा पूर्व में नहीं करता, इसमें गैस है ही नहीं है। इसके बाद आगे से दिखाइए, इसे दिखाने की कोशिश कीजिए क्या क्या इसके अंदर लगा हुआ रहता है। सबसे पहले ये NRB पर ये जो फ्रिज है, छोटा सा फ्रिज है जो रिपेयरिंग हो चुका है, ये NRB पिन है जिसका नाम है नॉन रिटर्न बॉल। जिस प्रकार आप लोग देखे होंगे कि कोई भी गाड़ी हो, ट्रक हो, बस हो, दो चक्का गाड़ी हो, इसके अंदर ये छुच्छी की तरह लगा हुआ रहता है जिसे दबाने पर ये आसानी से खुलता। देखिए ये आसानी से खुलता है, जो गैस को बाहर निकलने से रोकने का कार्य करता है। इसका पूरा नाम होता है नॉन रिटर्न बॉल। इसके बाद देखिए इसके अंदर एक फिल्टर रहता है, फिल्टर के अंदर एक सिलिका जेल रहता है। सिलिका जेल का काम है नमी को अवशोषित करना। इसके बाद ये 45 नंबर का कैपिलरी ट्यूब है जो लो प्रेशर को हाई प्रेशर में बदलने का कार्य करता है। इस फ्रिज में, इस कंप्रेसर में 3 लाइन होते हैं, 2 सेक्शन लाइन होते हैं, एक डिस्चार्ज लाइन होते हैं। जो लाइन मोटे होंगे वो सेक्शन लाइन, जो लाइन पतले होंगे ये डिस्चार्ज लाइन होते हैं। जो पीसीबी है, इन्वर्टर टाइप टेक्नोलॉजी, जो सबसे कम वोल्टेज को खाने का काम करता है, बहुत कम बिजली उठाने का काम। ये पीसीबी लगा हुआ जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने का कार्य करता है। अब इसको हम देखते हैं कैसे इसमें गैस हम भरेंगे, कैसे इसका फिल्टर चेंज करें, कैसे इसका फ्लेक्सिंग करेंगे। गन की सहायता से इस रेफ्रिजरेंट के सिलेंडर को या फिल्टर को हम कैसे किस तरह आपको रेड करना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में समझेंगे। और आसानी से ये जैसे लाल कीजिएगा ये आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ताकि इसको हम लाल करेंगे, ताकि ये जब तक लाल ना होगा तब तक इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ताकि लाल हो जाएगा आप इसको बाहर निकाल जाते हैं। और इसको हम एक लोड की मदद से या गिलास की मदद से इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे पूर्ण में लाल ना जब तक हो सके जब तक इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। लाल हो जाएगा फिर आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए हम इसको खोलकर हम बाहर निकाल रहे हैं, कैपिलरी ट्यूब को भी इससे हम बाहर निकाल रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम श्रेष्ठ कागज़ की सहायता से इसे अच्छी तरह से साफ करेंगे, तभी आप कुछ कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकता है। क्योंकि कॉपर और लोहा के बीच में चिपकाने के लिए आपको फ्लक्स पाउडर की ज़रूरत पड़ता है। बिना फ्लक्स पाउडर लगाए हुए आप सही से वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। फ्लेक्सिंग का अर्थ होता है कि इस कंडेंसर के अंदर जितने भी गंदगी है इसको हम सबसे पहले एकदम इस प्रकार से तेज गति से दाबेंगे। दाबने के बाद आपको जैसी देखिएगा कितना फ्लक्स की तरह, झाग की तरह गैस बाहर निकलते हैं, जिसके अंदर जो गैस रहते हैं ये द्रव के रूप में परिणत हो जाते हैं, लिक्विड के रूप में परिणत हो जाते हैं। देखिए कैसा उजला की तरह निकलता है। जैसे हम पूर्व में जब तक इसके अंदर से निकलते रहेगा तब तक हम इसका फ्लेक्सिंग करते रहें। फ्लेक्सिंग का अर्थ होता है कि इसके अंदर जितने भी गंदगी है इस गंदगी को बाहर निकालना। और जैसी फ्लेक्सिंग हो जाएगा तो इसके बाद हम कैपिलरी ट्यूब और फिल्टर को जोड़कर इसका डिस्चार्ज लाइन का हम फ्लेक्सिंग करने के बाद ही इसके अंदर हम गैस को भर सकते हैं। देखिए इसके अंदर से जैसे हम फ्लेक्सिंग करते हैं तो किस तरह से इसके अंदर से आवाज़ निकलता है, सूं सूं का आवाज़ निकलते रहेगा। जब तक इसके अंदर से गैस जब तक निकलते रहेगा
कचरे बाहर जब तक नहीं निकलेंगे तब तक इसके में हम फिल्टर का प्रयोग नहीं करेंगे। गन होंगे तो सबसे पहले उतना सा एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा आप कॉपर का, और इसके पहले ही इस फिल्टर में आप आसानी से इसको इस तरह से आप जोड़कर जब वेल्डिंग मारिएगा तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कॉपर से कॉपर वेल्डिंग मारना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जो कंडेंसर को जो पाइप रहता है फिल्टर में, जैसे हम वेल्डिंग मारेंगे तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हम एक छोटा सा कॉपर का पाइप को काट लिए हैं, काट कर इसके अंदर जोड़ दिए हैं। इसके बाद इसको हम किसी पिलास की सहायता से इस वेल्डिंग गन के पर हम जैसे इसको गर्म करेंगे, रेड करेंगे, जब तक यह पूर्ण लाल ना हो जाए तब तक इसको हम छोड़ेंगे नहीं। हम वेल्डिंग रॉड का प्रयोग करेंगे, जब तक ये पूर्ण लाल ना हो जाए तब तक इसके पहले हम वेल्डिंग रॉड का प्रयोग नहीं करेंगे। और जैसे ही वेल्डिंग रॉड का प्रयोग करते हैं इस पर सिर्फ घटाना है, आसानी से पिघलाना है, या आसानी से वेल्डिंग हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा कुछ का सामना करना नहीं पड़ता है। ऐसे रखिएगा, जब तक ये पूर्ण लाल ना हो जाए तब तक आप इसमें कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए हम वेल्डिंग कर रहे हैं आसानी से, किस तरह से देखिए लाल हो गया तो ये पानी की तरह एकदम आसानी से पिघल जाएगा। और इस पर हम आसानी से इस पर सटाएंगे इस वेल्डिंग रॉड को और आसानी से ये गल जाएगा। आसानी से वेल्डिंग करने के बाद क्या करेंगे, इसको सही से हम मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा भी छेदा रह जाएगा तो हमारा गैस लीक होने की संभावना ज़्यादातर रहता है। इसके बाद देखिए कितना चिकना सा यह वेल्डिंग होकर कपड़ा है, जिसमें किसी प्रकार का दाग नहीं है। तो हम इस फिल्टर को आसानी से वेल्डिंग गन की सहायता से वेल्डिंग कर रहे हैं। किस तरह से वेल्डिंग किया जाता है इसके बारे में हम समझेंगे और आसानी से इसको हम वेल्डिंग करके दिखाते हैं। फ्लैक्स पाउडर ले लिए, फ्लैक्स पाउडर जैसे जैसे कॉपर और लोहा के बीच में वेल्डिंग करने के लिए हमको फ्लैक्स पाउडर की आवश्यकता पड़ती है। बिना फ्लैक्स पाउडर के वेल्डिंग आसानी से नहीं कर सकते। देखिए हम किस तरह से इसको फ्लैक्स पाउडर और वेल्डिंग रॉड को आसानी से गला रहे हैं, और जैसे ये गल जाता है तो हमारा वेल्डिंग आसानी से 100% परफेक्ट हो जाता है। जैसे फिल्टर को वेल्डिंग कर दिए तो इसके बाद कैपिलरी ट्यूब को देखिए किस तरह से इसके अंदर समा देना कैपिलरी ट्यूब को, और इसको जैसे हम पूर्ण लाल करेंगे ये आसानी से वेल्डिंग हो जाता है और ज़्यादा भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे पूर्ण लाल होता है इस रॉड को इसमें आसानी से हम पिघलाकर इसको आसानी से हम गला देने की कोशिश करें, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। देखिएगा आसानी से पिघलेगा और इसके स्थान पर जाकर ये आसानी से बैठ जाएगा। और जब तक पूरा लाल न हो जाए तब तक हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप ज़्यादा प्रयोगी वेल्डिंग करना चाहते हैं तो ये परफेक्ट वेल्डिंग नहीं हो पाता है, जिसके कारण गैस लीकेज होने की समस्या बढ़ जाती है। और इसे देखिए इस तरह से इसके अंदर चलाया जाता है, काम रेड होने के कारण ये ऐसा नट को पकड़ लेने का काम कर रहा है। जैसे इसको हम आसानी से यहाँ पर पिघला कर छोड़ने की कोशिश करते हैं ये आसानी से पिघल जाता है। और इसमें एक खास बात यह है कि देखिए ये 100% परफेक्ट वेल्डिंग हो गया, और इसको हम नीचे से भी लटकाने की कोशिश लगाने की कोशिश करेंगे। ये 100% परफेक्ट वेल्डिंग है। और इसके बाद अब फ्लैक्सिंग करने के बाद इसके बाद अब देखिए जैसे हम फिल्टर कैपिलरी ट्यूब को जोड़ दिए हैं और इसका कंडेंसर का हम फ्लैक्सिंग कर लिए हैं। इसके बाद हम किसका फ्लैक्सिंग करेंगे, एवोरेटर का फ्लैक्सिंग करेंगे। एवोरेटर का काम है कूलिंग को कंट्रोल करना। जैसे ये पूर्ण पे ना लाल हो जाएगा तो इस पाइप को हम निकाल कर एवोरेटर का फ्लैक्सिंग करेंगे। सबसे पहले हम कंडेंसर का फ्लैक्सिंग करने के बाद एवोरेटर का स्टार्ट लाइन को जब तक ये पूर्ण लाल न होता है तब तक इसको हम खींच नहीं सकते। यदि खींचते हैं ये आसानी से टूट जाएगा, आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देखिए किस तरह से इसको हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे निकाला जाता है इसके बारे में आप खुद समझने की कोशिश कीजिएगा। देख सकते हैं इस प्रकार निकालने के बाद ये आसानी से बाहर की ओर निकल जाता है। देखिए किस तरह से देख सकते हैं
देख सकते हैं हम एवोरेटर का फ्लेक्सिंग कर रहे हैं। फ्लेक्सिंग कर लेंगे तभी इसको हम वेल्डिंग गन की सहायता से इसे बंद करेंगे। फ्लेक्सिंग करने के बाद देखिएगा इसके अंदर से कितना गंदगी निकलता है, कितना गैस की तरह बाहर निकलता है, जो आप लोग कभी अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि जैसे गैस खत्म हो देखिए कैसा आवाज़ निकलता है, सूख सा का आवाज़ निकलते रहता है। जैसे हम फ्लेक्सिंग कर लेंगे, इसको वेल्डिंग गन की सहायता से वेल्डिंग कर लेंगे, इसके बाद हम इसका वैक्यूम करें। वैक्यूम का अर्थ होता है इसके अंदर जो ऑक्सीजन गैस है इसको बाहर खींचकर बाहर निकाल देना। जब तक यह इसके अंदर से डिस्चार्ज लाइन के अंदर से जब तक निकालते रहेगा गैस, तब तक इसका हम वैक्यूम इसका जैसे ही इसका डिस्चार्ज लाइन से जो गैस निकलता है इसका फ्लेक्सिंग तब तक करेंगे जब तक इसके अंदर से सारे कचरा बाहर ना निकल जाए। देख सकते हैं अब हम डिस्चार्ज लाइन पर अब वेल्डिंग मारना शुरू कर रहे हैं। ये कैसे वेल्डिंग मारना, जब तक जब पूरी तरह लॉ ना होता है तब तक हम इसके अंदर छुपाने की कोशिश ना करेंगे। यदि तो जब छुपाने की कोशिश करते हैं देखिए धीरे धीरे हिलाइएगा, आसानी से अंदर जो घुसल चल जाएगा। अब बलयोगी ताकत ज़्यादा ताकत की जरूरत ना पड़ता है, जैसे वो अपना काम करेगा जो ऊपर प्रॉपर राइट लेंगे या वेल्डिंग राइट लेंगे। वेल्डिंग राइट की सहायता से जैसे इसको हम लगाएंगे आसानी से देखिए जब 100% परफेक्ट वेल्डिंग हो जाएगा। आप लोग कभी ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते कि वेल्डिंग जिस तरह से कोई कंपनी वाला करके देता है ऐसा वेल्डिंग हो सकता है। ये हाँ 100% ऐसा ही वेल्डिंग करेगा, क्योंकि जब तक ये लाल ना होता है तब तक इसके ऊपर हम वेल्डिंग रॉड का प्रयोग नहीं करेंगे। हो गया। इसके बाद देखिए हम एक वैक्यूम पंप की सहायता से इस फ्रिज का हम वैक्यूम कर रहे हैं। वैक्यूम का अर्थ होता है कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन गैस होते हैं ये पूरे हम निकाल लेंगे। इसके बाद जैसे हम समझेंगे कि वैक्यूम कम हो गया, इसका जो काटा है गेज है ये प्रेशर गेज है कि रनिंग गेज है क्या गेज है, इसको जो हरा रहता है इसे हम वैक्यूम करने वाला प्रेशर गेज के नाम से जानते हैं या कंपाउंड गेज के नाम से जानते हैं। इसमें जैसे हमारा काटा माइनस की ओर, जैसे 0 से ग्रीन जो आ रहा है ये माइनस की ओर दर्शा रहा है, इस ओर जब आता है तो हम समझेंगे कि हमारा जो फ्रिज है इसका वैक्यूम हो रहा है। वैक्यूम का अर्थ होता है कि इसके अंदर से जो ऑक्सीजन गैस है इसको हम बाहर निकाल रहे हैं। इसके बाद जब तक ये कितने मिनट तक हम चलाने की कोशिश करेंगे, 4 से 5 मिनट। ये छोटा सिस्टम है तो 4 से 5 मिनट तक इसको हम चलावेंगे और इसके बाद बंद करने के बाद ये हैंडल से ऑफ करने के बाद हम गैस का प्रयोग करेंगे, इसके अंदर भरने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं वह हमारा जो सिस्टम है वैक्यूम पंप है जो 5 मिनट हम चला दिए हैं। इसको जैसे ही हैंडल को ऑफ करने के बाद वैक्यूम पंप को हम बंद करेंगे तो इसका आवाज़ कुछ अलग सुनाई पड़ेगा। आवाज़ सुनिए, पहले की अपेक्षा दूसरा की तरह आवाज़ दे रहा है। इसको हम बंद कर देते हैं। देख सकते हैं इसके अंदर ये AMS 24 नंबर का कंप्रेसर है। इसके अंदर 134 है और 134A गैस भरा हुआ। अब ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश कीजिएगा कि R134A गैस भरा हुआ है और हमारा जो सिलेंडर है सिलेंडर पर भी लिखा हुआ R134 गैस भरा हुआ। इसका रनिंग प्रेशर होता है 10 से 15 PSI होता है। इससे ज़्यादा हम गैस नहीं भर सकते हैं। 10 से 15 PSI तक ही गैस का हम प्रयोग करेंगे। 10 से 15 PSI यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 10 से 20 के बीच में 10 से 15 PSI तक ही हम गैस भरेंगे। इससे ज़्यादा गैस यदि आप भर देते हैं तो यह चोक होने की संभावना रहता। जैसे ही इस गैस को हम क्या करेंगे, इसको हम दाबेंगे तो खोलेंगे तो इसके अंदर गैस बाहर जाएगा। बाहर जाने के बाद जैसे ये खोल रहे हैं तो हमारा जो वैक्यूम हुआ है यहाँ से इस पाइप तक हमारा वैक्यूम हुआ है। इससे ज़्यादा हमारा वैक्यूम नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, इस पाइप में हमारा ऑक्सीजन गैस है, यहाँ से कुछ गैस का कुछ मात्रा यहाँ से हम खोल कर बाहर निकालेंगे। ये ऑक्सीजन गैस जैसे ही निकलेगा झाग के रूप में, जैसे हमारा निकलता है ये जैसे हमारा निकलता है तो क्या करेंगे, एक घुनी भी किसी प्रकार का गैस अभी तक नहीं निकला है इस सिलेंडर के अंदर से। तो इसको हम कोशिश करेंगे हिला डुला कर खोलने की कोशिश कर रहे हैं क्या समस्या है इसमें। इसके बाद फिर हम धीरे से इसको खोल रहे हैं।
के रूप में गैस निकलेगा तो हम इसको हम बंद कर देंगे। निकल गया इसका भाई को हम आसानी से हो गया इस पाइप का, यहाँ से यहाँ तक जो ऑक्सीजन गैस है इसका भी भाई को हमको करना होगा। तो जैसे गैस सिलेंडर को हम खोलेंगे उल्टा कर दें, भाई को उल्टा करने का अर्थ होता है इसके अंदर जो शुद्ध गैस रहते हैं यही बाहर निकलेंगे। यहाँ से हम खोल कर इस गैस को, ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल दिया। अब इसको हम कांटा को खोलेंगे, देख सकते हैं कांटा को जैसे ही खोलेंगे तो इसके अंदर इसका कितना प्रेशर जाना चाहिए, 50 PSI तक के जाना चाहिए। जैसे ही इसको हम एक बार खोलेंगे धीरे से, इसके बाद बंद कर देंगे तो फिर ये पूर्ण पे ना गैस को खींच लेने का काम करता है। अब इसको हम जैसे हैंडल को ऑफ करेंगे तो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हम गैस को जाने देंगे, इससे ज़्यादा गैस को हम जाने नहीं देंगे। ये जो सुई है हमेशा माइनस की ओर चले आएगा। 134 गैस अब हम भरने वाले हैं। इसमें देखिए 40 से 50 PSI तक स्टैंडिंग प्रेशर तक भरा जाता है। इसको हम धीरे धीरे खोलेंगे, धीरे धीरे हम खोलने की कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे ही खोलेंगे फिर भरेंगे, फिर चालू करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर ये खोलेंगे, फिर बंद करेंगे। यह प्रक्रिया बार बार करते रहना है। कोई फास्ट से आप तेज़ गति से गैस इस फ्रिज के अंदर नहीं भर सकते हैं। खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। कहाँ तक ये चलाना चाहिए, 40 से 50 PSI स्टैंडिंग प्रेशर होता है और 134 का देखिएगा। फिर जैसे हम खोलते हैं तो आता है, फिर धीरे धीरे आसानी से गैस इसके अंदर चले जाते हैं। जैसे 40 से 50 PSI तक हम भर देते हैं। इसके बाद इसको हम रनिंग प्रेशर का अर्थ होता है कि इस फ्रिज को फिर अब हम जैसे 30 PSI तक हम डाल दिए। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे कि इसको मेन पावर बोर्ड सप्लाई में हम इसे लगाएंगे। जैसी सप्लाई इसमें हम देते हैं ये चालू होना शुरू हो जाता है। और देखिए इसको देखिए हम फ्रिज को चालू कर दिए हैं। चालू करने के बाद ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं। अब इस बार बार ट्रिप हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। जैसे ही इसको हम चालू कर दिए तब इसके बाद क्या कर लेंगे कि 20 PSI तक के चल गया है हमारा गैस। लेकिन जैसे ये चालू होता है तो इसके बाद देख सकते हैं यह जो हमारा जो काटा है ये पहले की ओर आ रहा है। अब हम कंप्रेसर को चालू कर दिए हैं। देखिए ध्यानपूर्वक कि काटा 0 पर आता है कि नहीं। ये रनिंग प्रेशर है। रनिंग प्रेशर हमेशा 134 का होता है। 10 से 15 PSI या 10 से 12 PSI तक ही हमको इसके अंदर गैस भरना है। इससे ज़्यादा इसके अंदर गैस नहीं भरना। देख सकते हैं कि कहाँ तक ये आकर हमारा काटा रुकता है। इसके बाद धीरे धीरे हम 10 से 12 PSI तक ही गैस को भरने की कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे हम खोलेंगे। जैसे 10 से 12 PSI के बाद गैस से हम बंद कर देंगे। यदि ज़्यादा हम भर देते हैं तो विस्फोट होने की संभावना ज़्यादा रह सकता है। इसी तरह से बार बार खोलेंगे, बंद करेंगे, बार बार खोलेंगे, बंद करेंगे। यह कहाँ तक ले चलना है, 10 से 12 PSI। 10 से 12 PSI से कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हम गैस नहीं भरेंगे। ध्यान से देखिएगा कि काटा धीरे धीरे घट रहा है। देखिए फिर हम गैस को खोल देते हैं, फिर आगे जाता है। 10 तक आ गया है। देखिए या इसमें ज़्यादा हम गैस भरने की कोशिश अब शायद ही नहीं करेंगे, है कि हमारा 10 पर काटा आ गया है। 2 मिनट के इंतज़ार करने के बाद देखेंगे कि और नीचे काटा नीचे डाउन होता है कि अप होता है। यदि अप हो जाता है किसी कारणवश देखिएगा, तो कोई मिस्त्री के साथ जाइएगा तो देखिएगा कि 50 से 60 PSI काटा बढ़ रहा है अपने आप, तो इसका अर्थ होता है कि फ्रिज क्या है, चोक हो गया है। अब देखिए इसमें पूर्व पे ना 10 PSI तक हमारा गैस आ गया, क्योंकि यह 24 नंबर का कंप्रेसर है। इसमें ज़्यादा गैस भरने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको पावर को सप्लाई को हम बंद करते हैं, आसानी से इसको रोकने की कोशिश करते हैं। इसमें हम पूर्ण रूप में इसमें के अंदर हम गैस भर दिए हैं। इस कंप्रेसर को हम चालू कर दिए हैं। यह 100% सही तरीके से
कूलिंग कर रहा है। जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट को यदि सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल है एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरे यहाँ आकर आप इलेक्ट्रिक का टोटल काम सीख सकते हैं। बहुत कम पैसे में, बहुत कम समय, मात्र 45 दिन में सारे इलेक्ट्रिक का काम सिखाया जाता है। बोर्ड पे जो वीडियो बोर्ड लगा हुआ है एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, पता है नालंदा बिहार 801301, भारत के किसी भी क्षेत्र से आकर काम सीखे। यहाँ हाउस वायरिंग, फैन वायरिंग, टुल्लू मोटर, स्टार्टर, समरसेबल मोटर, ग्राइंडर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, गीजर, वॉशिंग मशीन, आरओ, मिक्सी मशीन, एसी बनाने के लिए सिखाया जाता है। और हमारा फैसिलिटी है, हॉस्टल की सुविधा मिलेगा। मात्र 45 दिन में ये सारे इलेक्ट्रिक का काम आप लोग का सिखा दिया जाएगा। उत्सुक विद्यार्थी दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 91 62 47 33 11 9162973311। नंबर पर आप संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं।